to my YouTube channel. If you are new to this channel, please hit the bell icon and subscribe my channel. And in this playlist, I am discuss about the GATE 2024 DA paper AIML questions. So this is the part 4, and in this video, I have discussed one more solution about the Bayesian belief network. If you enjoy the session, please like my video, and let's get started. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन जो गेट 2024 डी पेपर में आया है। तो द क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द बेसियन बिलीफ नेटवर्क consisting of 4 Bernoulli random variables and associated with conditional probability tables। सो बेसिकली ये जो दिया है इसको हम लोग बोलते हैं DAG, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें हर एक एलिमेंट जो है उसको हम लोग एक सिंगल वेरिएबल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो भी है यू, वी, डब्ल्यू एंड जेड, दोस आर वेरिएबल्स। तो पहले देखते हैं कि बेसियन बिलीफ नेटवर्क होता क्या है। बेसियन बिलीफ नेटवर्क it is basically a statistical probabilistic model, statistical probabilistic graphical model। तो इसका मेन दो जो कंपोनेंट है, इसका मेन कंपोनेंट जो है, एक है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ और दूसरा होता है सीपीटी, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, जो कि दिया है सीपीटी। तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो शो करता है कि हाउ those random variables are dependent to each other। जैसे कि इधर v u से डिपेंडेंट है, w u से डिपेंडेंट है एंड z v और w दोनों से डिपेंडेंट है। तो इधर v u से डिपेंडेंट है तो u हो गया पेरेंट और पेरेंट नोड एंड v हो गया चाइल्ड नोड, w हो गया चाइल्ड नोड और u हो गया पेरेंट नोड। फिर z जो है जो v और w दोनों से डिपेंडेंट है, तो इसीलिए z हो गया चाइल्ड एंड v और w हो गया पेरेंट नोड ऑफ z। तो ऐसे करके हम लोग का डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है एंड उसका बाद इधर है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन में दिया है कि बार्नौली रैंडम वेरिएबल्स, तो इसका मतलब है ये वैल्यू 0 और 1 स्टोर करते हैं। ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी, तो u का 0 में वैल्यू है 0.5 एंड u का 1 में वैल्यू है 0.5। फिर ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है ये बेसिकली इज फॉर u v, इसका लिए है। और इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है ये है w के लिए, हाउ w इज डिपेंडेंट टू u। एंड ये वाला जो दिया है ये वाला इज बेसिकली फॉर z, जो कि v और w दोनों से डिपेंडेंट है। तो उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इधर दिया है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि द वैल्यू
the value of p when u equals to 1, v equals to 1, w equals to 1 and z equals to 1। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इसका लिए इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो u इक्वल्स टू 1 में इसका वैल्यू क्या है, फिर जैसे जैसे हम लोग मतलब हर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि फिर देखेंगे कि v किसका साथ रिलेटेड है। तो v है u से डिपेंडेंट, तो u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 1 विच इज डिपेंडेंट u इक्वल्स टू 1। फिर हम लोग देखेंगे कि w के लिए w इक्वल्स टू 1 इज डिपेंडेंट व्हेन u इक्वल्स टू 1 एंड फिर इसका बाद देखेंगे z कैसे डिपेंडेंट है। z equals to 1 which is dependent on v equals to 1 comma w equals to 1। ऐसे ग्राफ को फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं। फिर इसका वैल्यू हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल को देख के पुट कर देते हैं। तो p इक्वल्स टू 1 में वैल्यू है 0.5, p इक्वल्स टू 1 में वैल्यू है 0.5। फिर p v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 1 में फॉर u इक्वल्स टू 1 में वैल्यू है 0.5, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। फिर w equals to 1 when given u equals to 1, तो w equals to 1 में u equals to 1 का वैल्यू है 1, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। फिर देखते हैं p z equals to 1 when v equals to 1 and w equals to 1 जो कि वैल्यू है 0.5। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1.253 अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। थैंक यू।